गुड मॉर्निंग। मैं हूँ गीता मिश्रा और आज हम सभी पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 10वीं का बहुत ही खूबसूरत कविता गजल। ये हमारी कविता की पंक्तियां हैं। अब एक एक करके इन पंक्तियों को पढ़ेंगे। आपसे किसने कहा स्वर्णिम शिखर बनकर दिखो, शौक दिखने का है तो फिर नींव के अंदर दिखो। यहाँ पे मैंने जो अलग कलर से लिखा है वो नए शब्द हैं। जैसे स्वर्णिम, स्वर्णिम का अर्थ होता है सुनहला यानी कि गोल्डन कलर। शिखर, शिखर का अर्थ होता है चोटी यानी कि पर्वत का जो टॉप होता है उसे कहते हैं शिखर का टॉप। नींव, नींव का अर्थ होता है आधार। ये देखिए यहां पे मैंने सक्सेस दिखाया है, सफलता। अब कवि कहते हैं आपसे किसने कहा स्वर्णिम शिखर बनकर दिखो, यानी ये देखिए हर इंसान की चाहत होती है कि वो एक अच्छे पोजीशन पे जाए और वो चाहता है कि हर किसी को लीड करे, यानी कि वो सबसे आगे रहे और वो जो बात बोले बाकी के जो कर्मचारी उसकी बात मानने चाहिए। आइए समझते हैं पंक्तियों को। पहली पंक्ति है आपसे किसने कहा स्वर्णिम शिखर बनकर दिखो, यानी कवि यहाँ ये कहना चाहता है कि किसी ने भी इंसान को ये नहीं कहा कि वो सिर्फ ऊंचाई पे अगर पहुंचेगा, यानी कि जैसे वो सबका लीडर बनेगा तभी वो सभी की आंखों का तारा बनेगा। कवि का मानना है कि अगर आपको सच में चाहते हो आप कि हर कोई आपको चाहे तो आपको क्या करना चाहिए, शौक दिखने का है तो फिर नींव के अंदर दिखो। यानी अगर आप सचमुच सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो सबसे पहले दूसरों को आधार देना सीखिए, उसका उनका नींव बनिए। ये देखिए जैसे कि मैंने यहाँ पर दिखाया है, ये लोग सपोर्ट दे रहे हैं, आधार दे रहे हैं, तभी बाकी के जो ये लोग हैं ये अपनी सफलता की सीढ़ियों को चढ़ रहे हैं। यानी जब आपकी वजह से कोई सफलता की सीढ़ी प्राप्त करे, जैसे मैंने यहाँ पे भी वही दिखाया है, इस लड़की को आगे बढ़ने के लिए कई लोग रास्ता दे रहे हैं, अपना हाथ दे रहे हैं, तो इसी को कहा जाता है कि नींव के अंदर देखो। यानी सिर्फ खुद की सफलता करना सफलता नहीं होता, जब आप लोगों की मदद करते हैं तब आप लोगों के आंखों का तारा बन जाते हैं और उस समय सच में आप किसी शिखर को छू लेते हैं, ऐसा माना जाता है। अगला, चल पड़ी तो गर्द बनकर आसमानों पर लिखो। गर्द का अर्थ होता है धूल, और अगर बैठो कहीं तो मील का पत्थर दिखो। मील का अर्थ होता है रास्ते का। ये देखिए कवि का मानना है कि जैसे बादलों में वो ताकत है, अगर वो चाहे तो जो हवा वो बहाते हैं, वो हवा जो धरती पर आती है तो वो अपने साथ जितनी भी धूल मिट्टी है वो सभी चीजों को लेकर आसमानों तक जा सकती है। यानी अगर बादलों द्वारा होने वाली वर्षा में या उनके द्वारा होने वाली हवा में इतनी ताकत है कि वो धरती पर पाए जाने वालों को हिला सकता है, तो कवि का मानना है कि आप भी सीखिए इन लोगों से। और क्या करना है आपको, अगर बैठो तो कहीं मील का पत्थर दिखो। यानी अगर आप चाहते हो कि आपका नाम आसमानों पर लिखा जाए या आसमानों की बुलंदियों को आप छूना चाहते हो, तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, आप उस तरह से हिम्मत जुटाइए और कोशिश कीजिए कि अपने आप को उस सफलता के लायक बना सको। यानी जैसे हवा ने कर्म किया तो धूल मिट्टी तक वो उड़ाकर आसमानों तक पहुंचा सकती है, उसी तरह अगर इंसान ने कर्म करना चाहा तो उसे उसकी मंजिल जरूर मिलती है। फिर कवि कहते हैं और अगर बैठो कहीं तो मील का पत्थर दिखो। ये देखिए ये है मील का पत्थर, यानी ये कोई मामूली पत्थर नहीं है। ये पत्थर में वो दम है, ये चाहे तो आदमी को रास्ता दिखा सकता है। यानी इस पत्थर के आसपास जब भी गाड़ियां आती हैं तो पहले रुककर इस पत्थर पे लिखी हुई जो नियम है वो पढ़ लेते हैं वो लोग, या जो संकेत लिखा है वो पढ़ लेते हैं, तभी कोई गाड़ी आगे जाती है। तो कभी यहाँ पे वही बोलना चाहते हैं कि अगर जिंदगी में आप कभी कामयाब नहीं होते हो तो उस समय हार मत मानिए, अपने आप को इस मील के पत्थर की तरह बना दीजिए कि हर कोई सिर्फ आप ही को चाहे। तो ये देखिए
यह है मील का पत्थर होना। यानी जब आप दूसरों की मदद करते हो, उनके लिए समय निकालते हो, अपना जीवन उनके लिए समर्पित कर देते हो, तो इसी को कहा जाता है मील का पत्थर। तो कवि का मानना है कि अगर आपने सिर्फ अपनी सफलता की तो वो सफलता सफलता नहीं होती, लेकिन जिस वक्त आपने अपनी जिंदगी दूसरों के नाम कर दी, उसी वक्त मानिए आपका जिंदगी सफल हो जाती है। अगला, सिर्फ देखने के लिए दिखना कोई दिखना नहीं, आदमी हो तुम अगर तो आदमी बनकर दिखो। ये देखिए, यहाँ पे मैंने शो ऑफ दिखाया है कि जो पहला चित्र है, यहाँ पर इसे अपने पैसों का घमंड है, यहाँ इसे अपने शरीर का घमंड है, और यहाँ पे भी अपने पैसे उड़ा रहा है। यानी ये चीजों का घमंड कर रहा है, ये अपने शरीर का, ये पैसों का। तो इसीलिए कवि कहते हैं सिर्फ देखने के लिए दिखना कोई दिखना नहीं। यानी जब आप शो ऑफ करते हैं, दिखावा करते हैं, तो वो दिखावे से कभी आपका नाम नहीं होगा। जब तक आपके पास ये दिखावे की वस्तु है, तभी तक लोग आपको चाहेंगे। जिस वक्त आपका शरीर आपका साथ छोड़ देगा, लोग आपको पसंद नहीं करेंगे। पैसा नहीं रहा तो कोई आपके आजू बाजू नहीं दिखेगा, और जब आपके पास ये गाड़ी, दौलत, कार नहीं रहेगी, तो कोई भी आपको पसंद नहीं करेगा। तो हमें ऐसी जिंदगी नहीं जीना है जो दिखावे भरी हो। तो कैसी जिंदगी जीनी चाहिए? आदमी हो तुम अगर तो आदमी बनकर दिखो। तो कवि का मानना है कि अगर सच में भगवान ने तुम्हें इंसान का रूप दिया है, तो इंसानियत भी दिखाइए। यानी इस तरह से हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए। जब हम अपनी इंसानियत दिखाते हैं, जैसे ये बच्ची पैसा दे के मदद कर रही है, ये बच्ची एक बूढ़ी औरत का सामान गिर गया तो उसे उठाने में मदद कर रही है। तो जो हम दूसरों की भलाई के लिए काम करते हैं, असल में ये हमारी इंसानियत है, ना कि दिखावा करना। जिंदगी की शक्ल जिसमें टूटकर बिखरे नहीं, पत्थरों के शहर में वो आईना बनकर दिखो। शक्ल का अर्थ होता है चेहरा। अब देखिए, चेहरा देख रहा है, ये आदमी भी चेहरा देख रहा है, लेकिन आईना कैसा है? टूटा हुआ आईना है। पहला जो आईना था सही सलामत आईना ये है, दूसरा आईना ये टूटा हुआ है। अगला, ये देखिए टूटा हुआ आईना। अब कवि क्या कहता है कि जिंदगी की शक्ल जिसमें टूटकर बिखरे नहीं, पत्थरों के शहर में वो आईना बनकर दिखिए। तो कवि का मानना है ये जो संसार है, ये संसार क्या, जो जिंदगी अपनी है, कोई भी इंसान अपनी जिंदगी इस टूटे हुए आईने की तरह नहीं बनाना चाहता, और ना अपना शक्ल या चेहरा वो टूटे हुए आईने में देखना चाहता है। यानी अपने आप को इस आईने की तरह मत बनाइए। आपको क्या करना है? तो पत्थरों के शहर में वो आईना बनिए। कैसा आईना आपको बनना है? तो कवि का मानना है कि जो दुनिया है, यहाँ दुनिया के लोगों का जो अक्सर, जो कुछ लोगों का जो दिल है वो पत्थर नुमा हो गया। कुछ अच्छे भी हैं, कुछ पत्थर नुमा भी हैं। तो कवि का मानना है कि ये पत्थर नुमा दुनिया में जहां आप जी रहे हैं, वहां एक ऐसा आईना बनिए जहां भाई भाई के लिए, भाई भाई का झगड़ा ना हो, दौलत के लिए दो भाई ना लड़े, या बाप बेटी का कत्ल ना करे। एक ऐसी जिंदगी जिए जहां पर हर कोई, अगर आपको कुछ हो जाए तो मरने के बाद आपको आपकी अच्छाई के लिए लोग याद रखे, ना कि आपको आपकी बुराई के लिए लोग याद रखे। तो आपको एक अच्छा वाला आईना बनना है जिसमें हर कोई अपनी शक्ल देखना चाहता हो या फिर आप जैसा बनना चाहता हो। आपको महसूस होगी तब हर एक दिल की जलन। हर एक का मतलब होता है हर एक। जब किसी धागे सा जलकर मोम के भीतर दिखो। ये देखिए, यहाँ पहले चित्र में मैंने दिखाया है कि एक बच्ची है, आइसक्रीम लेती है तो आइसक्रीम गिर जाती है। ये जो आइसक्रीम बेच रहा था उसने अपना दिल बड़ा किया और बच्ची को एक आइसक्रीम फिर से शायद फ्री में दे दिया। तो ये होती है इंसानियत। फिर यहाँ पे कवि ने बताया है, ये देखिए, आपको महसूस होगी तब हर एक दिल की जलन। यानी इस इंसान ने उस बच्चे का दर्द महसूस किया, इसीलिए उसे खुश करने के लिए आइसक्रीम दे दिया। कहते हैं जब घर में माता पिता आपस में झगड़ते हैं तो उसका असर सबसे ज्यादा अगर किसी को होता है तो घर में जो बच्चे होते हैं छोटे, उन पर होता है। और वो उस समय वो माँ बाप के बीच का जो दर्द है वो महसूस करना स्टार्ट कर देते हैं, शुरू कर देते हैं। ये देखिए, नेक्स्ट लाइन में कवि कहता है कि जब किसी धागे सा जलकर मोम के भीतर दिखो। तो यहाँ पे कवि ने कहा है कि जैसे जब धागा जलता है
तो सबसे ज्यादा जो तकलीफ महसूस करता है धागे का वो होता है मोम, क्योंकि धागे से पहले मोम पिघल जाता है। मोम इस तरह धागे से जो प्यार करता है, उसी तरह हमें भी चाहिए कि अपना दिल बड़ा करें, और दिल बड़ा करके जो हमारे नीचे लोग हैं उनको भी आगे बढ़ने का मौका दे, उनका हाथ थामे और उनके दिल में होने वाली तकलीफ को मोम की तरह महसूस करें और उनकी हम मदद करें। एक जुगनू ने कहा, मैं भी तुम्हारे साथ हूं, वक्त की इस धुंध में तुम रोशनी बनकर दिखो। धुंध का अर्थ होता है कोहरा, यानी कि फॉग। ये देखिए, ये जुगनू है जो रात को ही निकलता है, और जुगनू की खासियत ये है कि एक चमकने वाला कीड़ा, ये देखिए पीछे का जो उसका भाग है वो चमकता है और ये हमें रास्ता दिखाता है। तो कवि ने कहा कि जुगनू कहता है कि मैं भी तुम्हारे साथ हूं, यानी जब भी हम कभी अंधेरे में रास्ता भटक जाते हैं तो यह जो कीड़ा है वो आकर हमारी मदद करता है और कहता है कि डरो मत, मैं हूं ना तुम्हारे साथ, तुम्हारा रास्ता दिखाने के लिए। उसी तरह हमारे जीवन में भी ऐसे कई जुगनू आते हैं। तो ये जुगनू है कौन? तो ये हमारे माता पिता, दोस्त, भाई बहन, सगे संबंधी होते हैं, या हमारे शिक्षक भी होते हैं जो हमें रास्ता दिखाते हैं कि जिंदगी को कैसे बेहतरीन बनाया जा सके। अगला पंक्ति में कवि कहते हैं कि वक्त की इस धुंध में तुम रोशनी बनकर दिखो। तो कवि का मानना है कि माना सभी लोग जुगनू के रूप में आपके आजू बाजू हैं, आपको रास्ता दिखा रहे हैं, किंतु जो सफलता की सीढ़ी चढ़नी है ये तो आप ही को चढ़ना है। ये जुगनू रास्ता तो दिखा सकते हैं, लेकिन कर्म तो आप ही को करना है, तभी तो आपको आपकी मंजिल मिलेगी। तो इस तरह यहाँ पे हमें ये बताया गया है कि हमारे जिंदगी में कई जुगनू आते हैं, जैसे माता पिता आते हैं जो हमारी देखभाल करते हैं, शिक्षक आते हैं जो हमें पढ़ाते लिखाते हैं, लेकिन अंत में ये उस बच्चे के हाथ में है कि वो कैसे पढ़ाई करके परीक्षा देता है और कैसे अच्छे अंक ला सकता है। एक मर्यादा बनी है हम सभी के वास्ते, गर तुम्हें बनना है मोती सीप के अंदर देखो। मर्यादा का अर्थ होता है सीमा, और गर यहाँ पे शॉर्टकट में लिखा गया है, इसका फुल फॉर्म होता है अगर। ये देखिए मैंने लिमिट दिखाई है, यानी कि मर्यादा। देखिए अब समझते हैं, एक मर्यादा बनी है हम सभी के वास्ते। कवि का मानना है कि हर इंसान की लाइफ में कोई ना कोई एक लक्ष्मण रेखा खींची होती है, और वो अपनी उस लक्ष्मण रेखा के अंदर ही रहता है और अपने जीवन को अच्छी तरह से जीने की कोशिश करता है। लेकिन जब कोई इंसान अपनी ये मर्यादा तोड़ता है तो क्या, जैसे यहाँ पर एक बच्ची है वो पढ़ रही है, माँ बाप आके बीच बीच में टोक रहे हैं, उनको अच्छी शिक्षा दे रहे हैं कि उसे कैसे पढ़ना चाहिए, लेकिन आजकल के जो बच्चे हैं वो माता पिता की बात ही नहीं सुनते। ये देखिए दो बच्चे आपस में यहाँ कैसे खेल रहे हैं, और जो बच्चों का पिता है वो गुस्सा हो रहा है कि बच्चे सही तरीके से नहीं खेल रहे। यानी बच्चे क्या कर रहे हैं, जिस मर्यादा में उन्हें रहकर पढ़ना या खेलना था वो उस मर्यादा को तोड़ने की कोशिश करते हैं। और कहा जाता है कि जो बच्चा मर्यादा में रहकर अपने सभी कर्म पूरा करता है वही बच्चा आगे चलकर इस तरह से सफलता पाता है। अब नेक्स्ट कवि ने कहा है कि अगर तुम्हें बनना है मोती तो सीप के अंदर देखो। तो कवि ने कहा कि अगर माता पिता या शिक्षक या किसी की बात आपको बुरी लगती है तो बस सीप में रहने वाले इस मोती को एक बार देख लीजिए। जैसे मोती सीप के अंदर बंद रहता है, उस मर्यादा में रहता है, तभी जब खोलिए तो वो चमकता हुआ आपको दिखाई देता है। उसी तरह जब बच्चे माता पिता के कंट्रोल में रहते हैं, उनके दिखाए गए रास्तों पे चलते हैं, तभी आगे चलकर उनको इस तरह से जीवन में सफलता मिलती है। यानी अगर सफलता प्राप्त करनी है तो मर्यादा में रहना बहुत जरूरी होता है। डर जाए फूल बनने से कोई नाजुक कली, तुम ना खिलते फूल पर तितली के टूटे पर दिखो। ये देखिए मैंने खिलता हुआ फूल दिखाया है और एक कली दिखाई है। कवि क्या कह रहा है? कवि कहते हैं कि डर जाए फूल बनने से कोई नाजुक कली, यानी अगर कोई कली है उसे कहा जाए कि भाई अभी आपको फूल में कन्वर्ट होना है, तो अगर कोई कली ये कहे कि मुझे इस तरह से फूल नहीं बनना है, अर्थात जो उसके जीवन का कर्म है वो कर्म वो करना नहीं चाहती, क्योंकि उसे डर है जब वो फूल बन जाएगी तो जल्द ही मुरझा कर वो मर जाएगी। वो मुरझाना नहीं चाहती, इसीलिए वो जैसी है उसी में संतुष्ट है। तो कवि का मानना है कि हमें आने वाली जो समस्याएं हैं उनसे भागना नहीं है इस कली की तरह।
अब क्या कहते हैं, तुम ना खिलते फूल पर तितली के टूटे पर देखो। यानी कवि का मानना है कि अगर जिंदगी में सफलता चाहते हो तो कम से कम आपको क्या करनी है, उस सफलता पाने के लिए आपको कड़ी परिश्रम करनी होगी। जब हम कड़ी परिश्रम करेंगे तभी जाके हमें हमारी ये सफलता मिलेगी। और कवि कहते हैं कि अगर आप कभी फूल ना बन सको तो उस तितली से सीखिए जिसका एक पर टूट जाता है और उसका एक पर का अर्थ होता है पंख, टूट जाने के बावजूद वो हार नहीं मानती और हमेशा उड़ने की कोशिश में लगी रहती है। तो जब एक तितली पर टूट जाने के बावजूद उड़ना नहीं छोड़ती तो हमें उस तितली से सीख लेनी चाहिए और अपनी सफलता के लिए निरंतर प्रयत्न करते रहना चाहिए। कोई ऐसी शक्ल तो मुझको दिखे इस भीड़ में, मैं जिसे देखूं उसी में तुम मुझे अक्सर देखो। ये देखिए, कभी इस लोगों के भीड़ में किसी को तो ढूंढ रहा है। वो क्या कह रहा है कि कोई ऐसी शक्ल तो दिखे मुझे इस भीड़ में। कभी इस भीड़ में कैसी शक्ल ढूंढ रहा है, कैसी, जो एकदम खास होनी चाहिए। मैं जिसे देखूं उसी में तुम मुझे अक्सर देखो। तो कवि का मानना है कि जो कर्म प्रधान लोग होते हैं, भले वो भीड़ में क्यों ना छुप जाए, लेकिन उनका जो कर्म होता है वो हमेशा उनको खास ही भीड़ में दिखाता है। तो कवि का मानना है कि भीड़ में भी रहकर जो चमकने वाला इंसान है वो चमकेगा ही, भीड़ का उस पर कभी कोई असर नहीं होगा। इस तरह से इस कविता से हमें ये सीख मिलती है कि जैसे भीड़ में भी रहने के बावजूद इंसान चमक सकता है। हमें एक तितली से सीखना चाहिए कि कर्म कैसे करना चाहिए। हमें टूटा हुआ आईना नहीं बनना है, हमें एक ऐसा आईना बनना है, एक ऐसा मील का पत्थर बनना है जो लोगों को रास्ता दिखाए। सिर्फ शिखर पर अगर हम अकेले पहुंच गए, हमने अकेले उन्नति कर ली, तो वो उन्नति किस काम की। उन्नति ऐसी होनी चाहिए कि आपके द्वारा लाखों करोड़ों लोगों का भला होना चाहिए। तो इस कविता से ये सीख मिलती है कि हमें हमेशा दूसरों का भला चाहना चाहिए, ना कि अपने अकेले का। आशा करती हूँ आपको ये कविता अच्छे से समझ में आ गई होगी। धन्यवाद।